नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज धुलैटी की वजह से हमारा बाज़ार बंद है, लेकिन विश्व के बाज़ार चालू हैं, तो उसका चर्चा करते हुए हम आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माहौल काफ़ी ख़राब है। उस माहौल के अंदर भी कल जो डाउ जोन्स है लगभग वो 450 पॉइंट से भी ज़्यादा अप रहा है, और नास्डैक लगभग 175 पॉइंट से भी ज़्यादा, मतलब 200 पॉइंट के करीब। और अगर निकाई का आप देखेंगे, जापान का मार्केट आज सुबह का, तो जापान का मार्केट लगभग 200-250 पॉइंट होने के बाद में लगभग 160-65 के करीब चल रहा था। मतलब 160-65 करीब अप है। मतलब इन शॉर्ट में ओवरऑल मार्केट को पुशअप अच्छा है। हैंगसेंग तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन से। चाइना में रिकवरी के पूरे संकेत हैं। यहाँ पे जो फेड का जो इफ़ेक्ट था, फेडरल गवर्नमेंट का, यूएसए का, वो भी डिस्काउंट हो चुका है। उन्होंने क्वार्टर पॉइंट जो बढ़ाया था उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में अब समाप्त हो गया। उन्होंने गाइडलाइन दी, वो भी समाप्त हो गया। अब मैं आता हूँ, ये मैंने आपको जनरल जो डिटेल थी इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल की, वो मैं आपके साथ में शेयर करी। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दा जो मेरा वीडियो बनाने का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर आज 22 मतलब 22वां दिन है यूएस मतलब रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर के। उसके अंदर ये चर्चा करने का विषय है, वॉर सबको मालूम है, हम कई दफ़े रेगुलर फर्स्ट डे से डिस्कस कर रहे हैं, उसके पहले से भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखने का है कि वॉर समाप्ति की ओर है, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इसमें क्या रोल हो रहा है हर कंट्री का, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, किसको ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं ये बात करना चाहूँगा। वैसे बात बार बार आई थी ये वॉर के अंदर के ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन वैसे जनरली आप देखने जाओगे तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है। लेकिन अगर बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द कर्टेन, दरवाजे के पीछे और पर्दे के पीछे जाकर के हम देखेंगे तो किसी वर्ल्ड वॉर थर्ड से कम भी नहीं है। यही मुद्दा है यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर बहुत ही मतलब पेचीदा मुद्दे ऐसे हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, जो मार्केट में इन्वॉल्व है उनके लिए, और जिनका ऐसे विषय में रुचि है उनके लिए तो ये जो मतलब बोलना चाहिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और बहुत ही समझने जैसी बात है। आप देखेंगे जब रशिया ने ये वॉर स्टार्ट किया था तो रशिया का भी मैटर सिर्फ यूक्रेन नहीं था। उन्होंने यूक्रेन को एक मोहरा बनाया था, उसकी वजह से उन्होंने पूरे यूरोप को, यूएसए को और भी पूरे विश्व को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के हिसाब से एक चाल चली थी। उसके बाद में अगर मैं चाइना पे आता हूँ तो चाइना ने भी बिहाइंड द डोर उन्होंने रशिया को मोहरा बना करके और इनडायरेक्टली सपोर्ट करके उनको उसका आया, मतलब उनको सपोर्ट किया कि आप आगे चलो, हम हमारे साथ हैं। जैसे कि यूक्रेन को पूरे यूरोप ने और नाटो ने और यूएसए ने पूरा पुशअप करके कि आप बिल्कुल घबराइए मत, आप रशिया के साथ में फाइट करिए, वॉर करिए, आपको पीछे नहीं जाना है, आपको नाटो में आपकी सदस्यता दिलानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब करके उनको जेलेंस्की को पावर पे चढ़ा दिया और युद्ध हो गया। आप देखो वॉर हो गया। अब वो सभी पीछे हट गए हैं। ये पिछले 20-22 दिन से यही हो रहा है। वो सभी, उसमें खास करके यूएसए और नाटो का रोल है। तो यूएसए ने जैसे कि बार बार 2 दफ़े जॉय बाइडेन साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि हम प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे, लेकिन हम परोक्ष रूप से मतलब रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल के या पाबंदी लगा करके उसको कंट्रोल में करेंगे, उसका नुकसान करेंगे। और नाटो ने भी यही बोला था कि हम अपनी जो सेना है वो नहीं देंगे। तो आप इस परिस्थिति के अंदर जो यूक्रेन है वो अकेला पड़ा और उसका खामियाजा पूरा विश्व आज देख रहा है। और अब सिचुएशन ऐसी आई है कि यूएसए डिफेंस भी पूरा भेज रहा है इनडायरेक्टली। कहने को विश्व युद्ध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो डिफेंस के अलावा पूरा आर्म्स, हथियार पूरे भेज रहा है, गोला बारूद भेज रहा है, फाइटर जेट भेज रहा है। उधर नाटो है, उसने भी अपनी कुछ सेना भेजी है और बहुत सारा गोला बारूद, फाइनेंस की सपोर्ट, पैसों से उनको सहायता। उधर आप देखेंगे तो रशिया के अंदर फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ये भी इनडायरेक्टली सभी सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि ये माहौल के अंदर ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये तीसरा वर्ल्ड वार ही है। लेकिन अब इसमें इंडिया का मतलब जो बोलना चाहूँगा यहाँ पे, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि अब इंडिया नहीं है, उसके आगे न्यू इंडिया लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
इंडिया ने दोनों पक्षों के बीच में जब बार बार प्रेशर हुआ तो भी इंडिया ने अपना स्टेटमेंट और अपना जो पक्ष था वो न्यूट्रल ही रखा। मतलब न उन्होंने यूरोप का साथ दिया, न नाटो का दिया, न यूएसए का दिया, न रशिया का दिया। वो एक ही बात बोलते हुए आए हैं मिस्टर जयशंकर, एस जयशंकर और हमारे पीएम, कि इसके अंदर हम कुछ भी रोल अदा नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं इसका निराकरण आप वार्ता से या डिस्कस करके द्विपक्षीय या जिसको बोलना चाहिए बायलैटरल रिलेशन से ही इसको सॉल्व करो। और उसका दबाव यूएसए का होते हुए भी इंडिया ने टस से मस अपने डिसीजन में कोई चेंज नहीं किया। ये संकेत पूरे विश्व के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर मैं आपको दोहराना चाहूँगा, अगर ये किसी और कंट्री ने बोला होता तो यूएसए उसके ऊपर तुरंत इमीडिएट सैंक्शन डालता। लेकिन आज इंडिया की पूरे विश्व में ऐसी पोजीशन बनाई है ये रूलिंग पार्टी ने, अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात नहीं करूं तो उन्होंने ये जो पोजीशन बनाई है उसके तहत वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन डाल नहीं सक रहा है। और अभी जब इंडिया ने उनसे क्रूड ऑयल परचेस किया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब क्रूड ऑयल वापस से अभी कोई डिसीजन नहीं आ रहा, उसकी वजह से 96 आने के बाद में वापस कल रात की बात कर रहा हूँ 104 पॉइंट समथिंग, मतलब नियर टू 105 यूएस डॉलर वापस से जंप होकर के बढ़ा है वो। तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत नुकसानकारक है। लेकिन इंडिया अब राजी हो गया है, उसने मान ली है रशिया की बात और उसका पेमेंट भी रुपीज़ में होगा, ये बातें चल रही है। अगर ये फाइनल होकर के हो ही जाता है, फाइनल जैसा ही है, तो ये पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज होगा। और रशिया का जो सपोर्ट है इंडिया को, और इंडिया ने भी इनडायरेक्टली जो उनको सपोर्ट किया है, ये बहुत अच्छा सिग्नल है बायलैटरल रिलेशन का। और इसके अंदर एक पॉइंट जो यूएसए ने अदा किया है, उन्होंने पाबंदियां नहीं लगाई है, क्योंकि पाबंदी लगा सकते थे वो, लेकिन इस पोजीशन में नहीं है जॉय बाइडन, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बयान दिया कि इस बात को हिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा, इतिहास में दर्ज किया जाएगा। मतलब उनका उद्देश्य ऐसा है कि इनडायरेक्टली आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वो जब सपोर्ट कर रहे हैं तब कुछ नहीं होता। पूरा विश्व, चाहे यूरोप ले लो, चाहे यूएसए ले लो, चाहे फ्रांस ले लो, चाहे यूके ले लो, वो हमेशा से ऐसी ही राजनीति करते आए हैं, डिवाइड एंड रूल की, वो सभी समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि ये माहौल के अंदर इंडिया राइट नाउ इज ए मैक्सिमम बेनिफिशियरी इन वॉर सिचुएशन। आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा सबको किसी को प्रॉफिट होगा या इसका सपोर्ट मिलेगा या इससे फ़ायदा होगा, तो वो पहले पायदान पे आएगा इंडिया, और सेकंड नंबर पे मैं बोलना चाहूँगा चाइना आएगा। चाइना में अभी थोड़ा प्रॉब्लम है कोविड को लेकर के, इसकी वजह से, और दूसरा पूरे विश्व से, यूएसए से भी उनको बहुत ज़्यादा फटका पड़ रहा है इसकी वजह से, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन चाइना इससे घबराने वाला नहीं है, वो अपनी इकोनॉमी को बहुत ही इनोवेटिव करके काम करता है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संजोग में वो दबने वाला नहीं है, और अप अप एंड अप ही जाएगा। तो उसका इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा और इंडिया को वॉर का बेनिफिट मिलने ही वाला है। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यूएसए को इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं कि इंडिया को यूएसए की। और यही पाथ के ऊपर इंडिया की जो गवर्नमेंट है अभी राइट नाउ, दे आर डूइंग वेरी रैपिडली वर्क, उसके ऊपर बहुत तेज गति से काम हो रहा है। आप देखेंगे तो गल्फ के अंदर बहुत अच्छा रिलेशन बनाया है, रशिया के साथ में बनाया है। और दूसरा 2 दिन का मैसेज बता रहा हूँ मैं आपको, ये सोने पे सुहागा है कि चाइना ने इंडिया की तरफ सेकंड का हाथ बढ़ाया है सामने से। मतलब इंडिया को प्रपोज किया है फ्रेंडशिप के लिए, बायलैटरल रिलेशन के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, डील के लिए। ये बहुत गुड साइन है पूरे विश्व के लिए, और इंडिया की जो इमेज है उसको बढ़ाने के लिए, और जो ये गवर्नमेंट है उसका भी बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है विश्व में। तो फिलहाल मैं इसमें ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ, दूसरे और भी वीडियो बनाता हूँ। आज छुट्टी का दिन है, उसका पूरा उपयोग करना है हमको, और हमको इतने आर्म्स के साथ में मार्केट में हमको जाना है सोमवार को, कि मार्केट के अंदर हम अपना जो एम है उसको अचीव कर सकें। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रखूंगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर करें अपने मित्रों के पास में जो मार्केट में इंटरेस्ट रख रहे हैं। और जो नए आए हैं उनको मैं अनुरोध करूंगा कि जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हम और आप मिलकर के नई नई जानकारी, नए नए क्षेत्र के बारे में नॉलेज रख के मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट को समझने में और हमको अपना निर्णय लेने में काफ़ी सहूलियत होगी। जय हिंद।